Now we will directly bring you the visuals wherein Union Home Minister Rajnath Singh is speaking in the inauguration and ceremony of the National Conference on Anti-Human Trafficking in the national capital, New Delhi. Let's listen to it. यह एक बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की एक रिपोर्ट मैंने देखी थी। सचमुच वह रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली थी। एनसीआरबी की भी रिपोर्ट देखी है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट वो कुछ ज्यादा चौंकाने वाली थी कि यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम साउथ एशिया के सभी देशों में फल फूल रहा है, तेजी के साथ ही आगे बढ़ रहा है। आंकड़े देखने की यदि मैंने कोशिश की तो लगभग साउथ एशिया में एक वर्ष में 1.5 लाख से अधिक लोग इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं। यह समस्या इतनी गंभीर समस्या है। किस तरीके से बालिकाओं का यौन शोषण होता है, बच्चों के अंग काटे जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें बेचा जाता है, खरीदा जाता है, मजबूरन उनको मजदूरी करने के लिए, श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। माने जितने अमानवीय कृत्य हो सकते हैं, सारे यह अमानवीय कृत्य यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करते हैं। और मैं समझता हूं कि कोई भी सिविलाइज सोसाइटी से बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने यह फैसला किया है कि हम सब लोग, सारे देश के सारे वरिष्ठ अधिकारी और जितने इसके विशेषज्ञ हैं, हम एकत्रित होंगे और इस पर हम विचार करेंगे और शासन को हम अपने रिकमेंडेशंस देंगे कि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पूरी तरह से चेक करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, हम एक इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं और यहां पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सभी उच्च अधिकारी और राज्यों के भी नोडल ऑफिसर्स जो मौजूद हैं, उनको देखने के बाद और इतनी बड़ी संख्या में देखने के बाद सचमुच मेरा भी हौसला बढ़ा है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को काफी हद तक चेक करने में हम कामयाब होंगे। और जिस समय मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों को और अन्य कर्मियों को पुरस्कृत कर रहा था, उन्हें जब मैं सर्टिफिकेट दे रहा था, शायद देखने वालों को यह लगा होगा कि वह गौरवान्वित इससे हो रहे हैं, लेकिन सचमुच मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था इन अधिकारियों को सम्मानित करने में। जहां तक होम मिनिस्ट्री का सवाल है, हम इस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को और सशक्त और प्रभावी बनाना चाहते हैं और इसके एक रिवाइज्ड स्कीम पर हम इस समय काम भी कर रहे हैं और इसे जल्दी से जल्दी हम लोग लागू करने की कोशिश करेंगे। हम सेंटर के साथ साथ स्टेट्स का भी इसमें सहयोग प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इस समस्या की गंभीरता का सवाल है और इस समस्या का निदान प्रस्तुत करने का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि केवल एक मंत्रालय का यह विषय नहीं है, बल्कि सभी मंत्रालयों की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें वो कैसे कंट्रीब्यूट करें ताकि हम जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, हम उनकी रेस्क्यू भी कर सकें, जो अपराधी हैं उन्हें दंडित भी करा सकें और साथ ही साथ जिनका हम रेस्क्यू करते हैं उनका रिहेबिलिटेशन भी हम कैसे करा सकें। तो आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बोल रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसे सशक्त और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है और इसके साथ वो ये भी कह रहे थे कि केंद्र और राज्य सरकारों का जो सहयोग है, जो योगदान है, वो एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये इस बुराई को, जो सामाजिक बुराई है, एक दंश जो समाज झेल रहा है,
उसे हटाने के लिए अगर बात की जाए तो